अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद अफसानवी किरदारों के साथ। की तकलीफ है की तकलीफ है की हो गया सुपरमैन आ उड़ाना मैं उसकी गोद में क्यों? ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹਾ ਸਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, ये सुपरमैन है। हाँ जी हाँ जी। ये अपनी इंक्लिनेशंस रखते हैं पीटीआई की तरफ। आप पहले भी मिल चुके हैं जी। मौसूफ बैटमैन है। नून लीग दा हैगा, नून लीग दा। आप जैसा आइटम हो ही नून लीग का सकते हैं। और साथ हैं स्पाइडर वुमन। ਤੂੰ ਸਪਾਈਡਰ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੂਮੈਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਾਂਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਆਣੇ ਦੀ ਲਿਆਤੀ। ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਿਆ? उसमें पाइप थी, पाइट पाइपर है ना वो। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਲਾ हाँ ਲਏ। जी, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦੇ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ये पर्सनल अटैक कर रहे हो। ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। आप चूंकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, नफीस नरमो नाजुक, तो ये बताइए कि एक बचगाना सा सवाल है, ਜੀ मुराद अली शाह और कायम अली शाह में बुनियादी फर्क क्या था? ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਕੈਮ ਦਾਇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। हाँ जी, बल्कि बाज मामलात में तो काबिल रश्क हद तक कायम दायम है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो भंग पीना अब तो भंग ऑफिशियल ड्रिंक होती जा रही है आपके यहाँ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। भंग का बड़ा जबरदस्त मसरफ है दवाइयों में। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 30 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹੋ ਮਰੋ। बाकी 30 साल किया क्या है माँ सिवाय अपने खजाने भरने के? करते क्या रहे हो प्लीज? मोटरवे बनाई हैगी। मोटरवे को तो छोड़ दो ना, वो तो चलो एक प्रोजेक्ट था जो उस वक्त भी बड़ा महंगा था, आपसे सरजद हो गया, लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया कि वो तो सरासर प्रॉफिटेबल बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो आपका बहरहाल क्रेडिट रहेगा। बाज़ क्रेडिट्स ऐसे होते हैं जो तारीखी तौर पर सिर्फ आपके होते हैं, एक्सक्लूसिव, वो आपसे लिए नहीं जा सकते। वो छीना झपटी के बावजूद आप ही के रहते हैं, जैसे मोटरवे नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, है, रहेगा। लेकिन ये जो यौम तकबीर है ना, ये उल्लू मत बनाइए मजीद कौम को। सबको पता है कि उसमें आपका अमल दखल क्या था। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ऑरेंज ट्रेन हैगी उल्लू प्रोजेक्ट है। ये तो खालिस्तन उल्लू बल्कि खोता प्रोजेक्ट है। खोदा किस तरह हो गया? दिखावे का प्रोजेक्ट था, या यूं समझ लीजिए कि नुकसान 90% था, फायदा 10% था। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ- मोटरवे जो पैसे नहीं कमाते हैगे ਤੁਸੀਂ। मोटरवे को क्यों बार बार रगेद रहे हो? बात तो हो रही है ऑरेंज ट्रेन की, मेट्रो बस की, बात हो रही है आपके अंडरपासेस की, आपके फ्लाईओवर्स की। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने कुछ नहीं बनाया, बदनसीबी कि आपके कायद की किस्मत में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, वरना चेयरमैन भुट्टो ने बहुत कुछ बनाया। कामड़ा एरोनॉटिकल क्या है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, मैं समझता हूँ फर्द वाहिद की। फिर स्टील मिल्स, ये अलग बात है कि आपने स्टील मिल्स की नकदरी की, फिर आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन 73 का आइन, फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक जमहूरी सोच दी आपको। हाँ जी। मेरा सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी के दौर का कोई ग्लेयरिंग कोई एस्पेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आप बता दें। ਹਾਂ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अयान अली उसका प्रोजेक्ट था। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। वैसे बहुत सौ को अयान अली का पता ही उस दिन चला था, जिस दिन मौसूफा पकड़ी गई थी ना। जरदारी ने मुल्क वास्ते कुछ नहीं बनाया, अपने वास्ते काफी बनाया हैगा। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। क्या ਦੇਖੋ भला कीता सी? बेनजीर इनकम सपोर्ट। ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। लो, बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जो कुछ हो रहा है, पीली टैक्सी के नाम पर इतना नहीं हुआ जितना इस एक प्रोजेक्ट के नाम पे हो रहा है। ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚ, ओहो, अच्छा। ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ। वाह 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 वाह। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ये बड़ी अहम बात है, जो क्रेडिट है वो देना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी जिस शख्स का नाम है ना,
वो डरता नहीं, वो वाकई इन मामलात में बड़ा दलेर है और उसने एक एक चीज़ को फेस किया। बीमारी की हालत में, शदीद बीमारी की हालत में भी यहीं रहा है। ये कोई इस कदर इतराने वाली बात नहीं, लेकिन चूंकि मौसूफ के क्रेडिट पे है कुछ नहीं, मैंने कहा चलो एक एस्पेक्ट तो है ना, वरना बड़े बड़े इस वक्त परवेज मुशर्रफ किधर है? हाय हाय कौन कहता था मैं डरता वरता नहीं हूं? अब बेचारा बीमार हैगा। जरदारी से ज्यादा बीमार नहीं है। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਤਕ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਰੀਕ ਤੇ। सर आजकल तो गाने भी गा रहे हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब को गानों का शौक चराया भाई। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। नहीं, फिल्म भी वही थी बाय द वे, ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, ये शमीमारा पे पिक्चराइज हुआ था ये गाना। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिल्म थी सालगिरह, और एक बार फिर व्यूअर्स की सहूलत के लिए ये वो फिल्म है ख्वातीन हज़रात जिसमें चाइल्ड वैम्प का रोल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने प्ले। अच्छा सर, जरदारी साहब ने और भी फिल्में की हुई हैं? 16 फिल्में कर चुके हैं। जरदारी साहब पॉलिटिक्स में ना आते तो आज आपके सफ़े अव्वल के विलन होते। ये इस वेले की जज हो। मतलब सर वो फिल्म स्टार तो हुए ना। फिल्म स्टार जेडी आखिरी फिल्म करके गए इस कौम ना, तानू नहीं पता? हाँ, असल फिल्म वो थी जो 2008 से लेकर 2013 तक उन्होंने की। जैसे शोले चली है सर 5 शोले साल। क्या बेचती है उसके आगे, गॉडफादर क्या बेचती है, बेन हर क्या बेचती है। सर जरदारी साहब एक्टर कैसे थे? इन मूवीज ही वॉज अ बैड एक्टर, वेरी बैड परफॉर्मेंस, बैड डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, इनआर्टिकुलेट, लीस्ट इंप्रेसिव, बट ओवरऑल इन रियल लाइफ रॉबर्ट डिनेरो क्या होगा उनके आगे। आप यकीन करें, जो बात छुपानी है इस कदर तजाहुल आरफाना का सबूत देंगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कल का बच्चा हूं। हालांकि टोटल उनके पास इंफॉर्मेशन आपके जाने से पहले टेबल पे आ चुकी होती है। वो आपको स्कैन करते हैं, आपको प्रोसेस करते हैं नाप तोल के हिसाब से, फिर इंतहाई ठंडी तबीयत, एक्चुअली है नहीं लेकिन शो करते हैं, बर्दाश्त है नहीं लेकिन शो करते हैं, और किसी भी अच्छे गैंगस्टर की तरह भूलते नहीं है। फिर उससे एक और बात याद आई, वो वाकई अपने दोस्तों को करीब रखते हैं लेकिन दुश्मनों को करीब तर। गाना सुनना आवे तो 3.5 लीटर को मोहम्मद रफी कितना अच्छा गाते हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब कोई शक नहीं कि बहुत खुशगुलू हैं, क्या सुरीले हैं, और उन्होंने अपनी इस ताबनाक करियर का आगाज टेलीफोन सिंगिंग से किया था। वो सुनते भी थे और सुनाते भी थे। सर सुनाते किसको थे? अब ये एक गैर जरूरी सा सवाल है। बहरहाल साडा लीडर इस टाइम क्राइसिस मैन ਤੁਹਾਨੂੰ पता होया पिया है। आज ਜਦੋਂ डिलीवरी नहीं होनी तो क्राइसिस ही होना, और क्या होना। वो अपनी डिलीवरी का सोच जाके मैंने जा लेबर रूम च इत्थे बैठा है। ये गलत गल हैगी। नहीं, उसने बात तो अच्छी नहीं, बात ने अच्छी नहीं की थी हैगी, मैं सब समझता हैगा। इसी बात को बुनियाद बनाकर कुछ थोड़ा सा रिड्यूस करो अपने आप को। रिड्यूस कीता तो हैगा हुन। कहते कीता तो हैगा, सारा बेड़ा गर्क कोरोना ने आपका कर दिया। चवड़ा मारने वाली मज हुंदी। मैं हुन आखिरी वार्निंग दे रहा हैगा, मैं चौके ते थले रख लेना हैगा। हौली बोल को नहरों पार नहीं बैठे। आप चुप के थले रखेंगे, सीसीपीओ उसका है, क्या सीधी पे हैगा लाहौर का। अरे इन्होंने तो आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है बल्दियाती, उसके लिए पूरी फील्डिंग सेट की हुई है। एक तो यदि समझ नहीं आती थथा खरगोश हुंदा। वो तुम्हारी फेवर में बात कर रहे थे। अच्छा सॉरी, उच्ची भी तो बोल मरे। इस टाइम फुल सुख, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कप्तान छाया की इकोनॉमियां वध रही, डॉलर आ रहे। ए बेशर्मी हैगी है कि कप्तान छाया हैगा। और क्या? छाया हैगा कप्तान। महंगाई तो वेखो कितनी हो गई, माना इन्नी महंगाई है मेरे को नहीं उड्डिया जान दिया। हमारे उड़ने का महंगाई से क्या ताल्लुक? खावा पीवांगी तो उडांगी। कल मैं उड्डी माना थलों बच्चों ने वट्टे मारे मेरे। एक वट्टा ऐसा भैड़ा वजा मैं पेंचर हो गई, मेरा सिर पाट गया सी ना। ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। वैसे तू भी वूमैन अच्छी है। वूमैन तू भी किट पाई होवे ना, दोवें ही उड़ते फिरिए। अच्छा क्यूट कितना लग रहा है यार, मैं तो इस पे बहुत हैरान हूं। थैंक यू थैंक यू। मैं मैनू कह दिया पिछे नु दौड़न वाला संडा हुंदा है। आज तो पीछे दौड़ते संडे देखे पीछे रिट्रीट करता यार गलत गल कोई ना मैं कह रहा हूं, पीछे रिट्रीट करता है, भागता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू करता है। और गुस्से जो आंदा है ना फिर पीछे जाता है। जी, तू फिर एडा वो खप झूरियां करके विखा दे एक बारी। फिर पैर मारता है जमीन पे। इसकी फेवरेट फिल्म है बाहुबली में ये हरकत कर। और वैसे उन्होंने किवें सिंगां तो अग्गां बालियां, कुछ समझ नहीं आई है। देखो ना तेरे लीडर नु समझ आ रही है ना तो समझ आ ना रही है। तुम्हें समझ आ रही वाकई। बस थोड़ा टाइम गुजार लो, सारे हालात ठीक हो जाएंगे।
क्यों जी टाइम गुजारने नाल हालात ठीक हो जाएंगे? ये टाइम कुछ भी हील शील कोई नहीं करता। टाइम सिर्फ पेन को बर्दाश्त करने की आदत डालता है और कुछ भी नहीं करता। ਕਾਲਮ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਦੱਸ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। ये पीछे खातून सेकंड रो में। सर लगता है स्पाइडर वुमेन किसी कहत ज़दा इलाके से आई है। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਦਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਭੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਕੋ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। हालांकि वैसे बड़ी हैवी बॉडीज भी उड़ती हैं। C-130 हरकुलिस उड़ता है और टैंक अपने ऊपर लाद के फिर उड़ता है। बंदे का इंजन तगड़ा होना चाहिए। नहीं ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡਾ ਇੰਜਣ ਜੇ ਬਲਕਿ ਐਡਾ ਜੇ ਐਡਾ। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जी, सेकंड रो। सर आजकल सियासत में बड़ा हिजान बरपा है, इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ सियासत हमेशा ही बड़ी हिजान खेज रही है, नथिंग न्यू। बल्कि आजकल तो लल बिफोर स्टॉर्म की कैफियत है। आजकल तो खामोशी है, मां सिवा इसके कि शहबाज शरीफ साहब करप्शन में पकड़े गए और तलाल साहब तंजीम साजी में। ਚਾਹ ਚੂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ। यार ये जब फारिग हो ना तो ये कपड़े वगैरह इनसे वसूल करते वक्त एक एक मग चाय का दे दें। ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो और क्या, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੱਕ। अपने कपड़े पहन के आए हुए हो ना, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो घर से ही पहन के आए हो। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੱਲ 3 ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, अभी आपको बड़ी सपोर्ट मिल रही है सलमान सूफी की शक्ल में। हालांकि वो शहबाज शरीफ का दोस्त, उसकी किचन कैबिनेट का मेंबर, जिसने हुकूक निस्वां के हवाले से बड़ा काम किया है, बड़ा अहम एक्ट पास करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में पब्लिक लेबोरेटरीज का, टॉयलेट्स का। और सर उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इस टॉयलेट्स जो पब्लिक टॉयलेट्स होंगे इनको दिन में 2 दफ़ा साफ किया जाएगा। जी जी, जिसमें भारत बहुत बदनाम है और हमारा भी नंबर जो है वो 5वें नंबर हम पे है। 5वें नंबर पे हैं महरूमीन की इस फहरिस्त में, जो महरूम टॉयलेट हैं। लेकिन टॉप पे भारत है। और भारत के हवाले से फिल्म याद है? जी जी थी तो अक्षय की, लेकिन मुझे याद रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा था। आए तो अक्षय नहीं पसंद? तुम्हें अक्षय पसंद है? नहीं सर, नहीं मैंने नहीं पसंद। फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। सर सलमान सूफी का प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या उम्मीद है कि आवाम जो है वो उसका ख्याल रख पाएगी? नहीं, ये अकेले सलमान सूफी 500 भी पैदा कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी। उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि सफाई निस्फ ईमान, महज खुशखती या किताबत की प्रैक्टिस के लिए ये लाइन नहीं है, इसके ऊपर अमल भी करना है। ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ। अच्छा, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ थे। वो तो एक वाकया हो गया था ना, वो इलाकाई मामलात थे, चपकलिश थी, उसको रिजॉल्व कर लिया गया था। नून लीग वाले सर सिर्फ केक पे लड़ते हैं या बिरयानी पे? नून लीग वाले केक पे नहीं लड़ते, वो सिर्फ बिरयानी पे, नान पे और टिकटों पे लड़ते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ये कौन से थे वैसे? ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਲੀਡਰ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਬਸ, ਸਕੂਨ ਕਰੋ। अच्छा, मैं बाय द वे ये कॉफी पी रहा हूँ और ये कुट तुम्हें लीडर से नहीं पड़नी? ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੈਣੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾ ਦਿਓ। एक्सक्यूज मी, ये ਐਕਸਕਿਊਜ਼ कह रहे हैं ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਥੀ। ਚੱਲ ਉੱਠੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ। खुद नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। खुद नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज का शो चूंकि काफी आलाइशों से पाक है, खास तौर पे अनिल बेला नहीं है, फिर आड़ू ग्रेनेड भी इस वक्त कम से कम नहीं है। सर वैसे ये किधर चले जाते हैं? आप सबको पता है कि वो किधर चले जाते हैं। हमारी बदकिस्मती की एक ड्रामा उन्होंने पकड़ रखा है, उस ड्रामे में दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ आड़ू ग्रेनेड है। और ये पता नहीं उत्थे गमले का रोल कर रहे हैं। नहीं, वो एंट्री डाल के सिर्फ थोड़ी सी परफॉर्मेंस करके फिर वापस आ जाएंगे। तो हनी भाई जो है वो कहाँ पे? हनी इज नॉट वेल। हनी को चूंकि शटिका, जिसको शकीका कहा जा रहा है बड़े दिन से, तो उसको शटिका की शिकायत है। जी सर, आज का पहला लफ्ज जी सर, यरगमाल। यरगमाल किसको कहते हैं? अगवा करना। यरगमाल, हॉस्टेज। हॉस्टेज। ये तो यरगमाल बना रखा है जी, हमें तो हॉस्टेज बनाया हुआ है।
ये यरगा और माल दो अल्फाज का मुरक्कब है एंड इट्स अ टर्किश वर्ड। एंड यरगा में आजकल टर्किश कोई ड्रामा अगर आए तो जहन में सबसे ज्यादा क्या चीज आती है? अर्तुगरुल गाजी। यार अर्तुगरुल का तो जिक्र हो रहा है, उसका ड्रामा जहन में आए तो फौरी तौर पे क्या आता है? सर जंगी माहौल, घोड़े, हाँ, घोड़ा। यरगा घोड़े को कहते हैं और माल मीन्स दौलत। यरगा माल, ये जो डकैतियां होती थी ना, ये जो काफिले लूटे जाते थे, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यरगा भी होती थी कि भाई जेबों में जो कुछ है वो तो हम निकाल ही लेंगे, जो तुमने जेब तन कर रखा है वो भी उतार लेंगे, लेकिन तुम यरगा भी हमें दोगे, क्योंकि असल प्रॉपर्टी तो यरगा है, यरगा घोड़ा है। ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਯਰਗਾ ਜੇ ऐसा ऐसा महंगा यरगा। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯਰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣੇ हाँ, मेरी डील चल रही, जैसे आप पोजीशन ले लेते हैं ना, तो खाम खा की ऐसे जिद में आ गए कि बैन बैन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। अटक से एक साहब हैं, बहुत अच्छा यरगा, लेकिन जो पैसे वो मांग रहे थे, और पोस्ट कोविड तो अब हर चीज बड़ी महंगी लगती है। इसको बच्चा ला लो छोटा जिहा बच्चा किस काम का? मैंने उसे पालना है कि खुद राइडिंग करनी है? ਸਰ ਗਿੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, एक और लफ्ज है जो पहले हो चुका है, किडनैप। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ देखो पहले हो चुके, या तो तुम्हें पहले आते हो, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਸਰ। कोई नहीं। किडनैप क्या है? ਆ ਯਰਗਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹ यरगमाल वाला साहब वो तो हो गया। मुझे ये बताओ Literal कि meaning। इसमें दिलचस्पी की बात क्या है? सर ये नैप नहीं है, ये नैब है। नैब, नैब, किड नैब, बिल्कुल ठीक सही है। नहीं। और किड बच्चा, और वो बकरी का बच्चा भी हो सकता बकरी का बच्चा भी हो सकता है, भेड़ का बच्चा भी। ये किड नैब था, नैब करना। ਹਾਏ ਨੈਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ नैब करती भी यही है, किड नैब, और किडनैप कर दिया गया कसरत इस्तेमाल से। तो सर इसमें बकरी कैसे इन्वॉल्व होगी? ये जब काफिले लुटा करते थे ना, तो सबसे ज्यादा सामान जो गिनवा रहे होते थे बेचारे थाने में बैठे कोतवाल के पास, वही होता था हमारी 150 भेड़ें थी, इतने तोले सोना, इतने हथियार, इतने औजार, इतने लिबास, इतनी ये चीजें, और 150-200 भेड़ बकरियां। तो वो असल में किडनैप के उसमें भेड़ के जो मेमना शुमार होता था कि जी मेमने इतने अगवा हुए। एक लफ्ज सवार है, इसका क्या मतलब? ਵਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵਾਰ ਆਈ ਆ सवार होता है इस्पवार। इस्प का मतलब घोड़ा, घोड़ा, इस्पवार घोड़े वाला, आदित्य वार, आदित्यवार, जी सूरज वाला। तो ये सर कौन? गोल क्या हुआ फिर? इस गोल कान, घोड़े के कानों वाला जो उसका भूसा है उसको इस गोल कहते हैं, जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सुबह सुबह उठ के घोड़े के कान आप पानी के साथ। इस वार से इस वार हुआ, तो फिर अलिफ भी निकल गया, सवार। ਵੈਸੇ ਇਹ ਖੂਬसूरत नहीं सवार वैसे जी सवार। हाँ, इसलिए लफ्ज अपनी अफादियत की वजह से, सौती असर की वजह से अडेप्ट किया जाता है। ठीक कहा आपने कि सवार एक खूबसूरत लफ्ज है। मुझे ख्वाजा हसन निज़ामी का एक वाक़या याद आ गया कि देखो ना, बजला संजी एक तरह क्विक शार्प वेटेड एक आदमी किस तरह जवाब दिया। अंग्रेज़ कहते हैं कि ख्वाजा साहब ये क्या लोग हैं आप, ये जो इंडियंस हैं, ये कोई ब्राउन कलर का है, कोई पीले कलर का है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है। हम अंग्रेज़ों को देखो, यूरोपियंस देखो, एक सफ़ेद रंग के होते हैं। उन्होंने कहा जनाब घोड़े मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, लेकिन जो गधे हैं ना वो एक ही रंग के। अच्छा जी, अंधा, ब्लाइंड, जी सर। हाँ जी लेकिन एटिमोलॉजी इसकी है संस्कृत, जी सर। और आंध, आंध से निकला। आंध का मतलब है अंधेरा, तारीकी, आंधी। आंधी। डॉक्टर तू तो अकलमंद है नहीं। ये जी ऑपरेशन कर दी मरीज ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਂधी पता क्या है कहाँ से निकला है मुंबा इसका ये है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ अंधाधुंध, अंधाधुंध धुंध बारिश हुई आज ये है अंधाधुंधा। धुंधा का मतलब है धुंधला, कोई चीज जो क्लियर ना हो, मिस्टी। धुंध जो है, धुंध नाउन है, धुंधा इज एडजेक्टिव, जिसे नजर कम आए। जैसे लंगड़ा लूला कहते हैं ना, ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो लंगड़ा लूला है।
तो छोटा मोटा, लाल सुरख, लाल सुरख, हाँ जी, नीला पीला, काला स्याह, काला स्याह। तो इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच है, ये अंदाज है, ऑरिटरी में इस्तेमाल होता है। तो अंधा धुंधा, ये जैसे धुंध का एक मतलब फॉग और मिस्ट कहा जाता है ना, दिस इज रॉन्ग। फिर क्या है सर? मिस्ट और फॉग के लिए जो है ना कोहर है, कोहरा। हाँ जी, गोरा पैंदा साढ़े कहते होंगे सी। लेकिन फॉग और धुंध मुख्तलिफ चीज़ें। धुंध खालिसतन नज़र के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होती है, जिसे नज़र ना आए। बंदा यही कहता है ना, मुझे धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला। और फॉग में ज़रूरी नहीं कि आपको नज़र ना आ रहा हो। जी सर। धुंध अगर है तो मेरी आंखों में धुंध है, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अन्ने वाह। ओए होए, उठे सानू अन्ने वाह पईयां बाबा। क्यों अन्ने वाह क्यों कहते हैं? कहीं से भी आ रही सर, नजर ही नहीं आ रहा। इसमें दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक है कि पंजाबी का लफ्ज है वांगू। वांगू अन्या वांगू, अन्या वांग, असी वांग मुसाफिरां टुर जाना। वांग, वांग और वांगू, जी अन्या वांगू मार पई भी, यानी जिस तरह अंधा मारता है ना, हाँ जी, हाँ जी। कि उसने नहीं देखना कहाँ पड़ रही है और कहाँ नहीं पड़ रही। और किसी टाइम अन्ना एडी भैड़ी मार दिंदा। जाहिर है उसे नजर नहीं आ रहा, उसने तो मारनी। ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। अन्ने वाह अन्ने वांगू से है। अन्य वांगू, ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ। लारे, लारे। झूठ बोलना लारे, झूठ। नहीं नहीं, किसी चीज पे यार आपने तो हमें लारे लगाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लटकाना। ये हुआ क्या होगा? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ। या नंग रहा, या खड़ोता, या बैठा या लंघ रहा है। क्योंकि फजूल जिहा या नंग रहा होंदा या बैठा होंदा, भी तू जा अपने काम कर। सर ये इस तरह से तो नहीं निकला, ला रहा है, बैठिए बैठिए ला रहा है। नहीं, वो कहता है ला रे, किसी को कोई कंजूस आदमी उसने कहा चाय ला रे, कहते हैं कि हो सकता है वो अरबी में वो कह रहा ला, ला नहीं। लेकिन जो ज्यादा करीने कयास है वो यही है कि ला रे, जब हम कहते हैं अबे ले आ, ला रे, ये कहते हैं यार 6 दफा कह दिया इसने ला रे, उठ के चला जाते यार संत ने लारे लाए। जी सर, आज का शेर। अच्छा जी, शेर है जफर इकबाल साहब का। ਜੀ खिलते हैं बहुत दूर कहीं फूल तुम्हारे, ਵਾਹ ਵਾਹ। खिलते हैं बहुत दूर कहीं फूल तुम्हारे, खाली ही पड़ा रहता है गुलदान हमारा। वेलकम बैक जी। खबर है कि सस्ते और गैर मयारी कपड़े पहनने पर बीवी ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। कपड़ियां दा बहाना ही है, गल कोई होर है विचों। तो मैं समझता हूँ मौका गनीमत जाने और जान छुड़ा लें एक दूसरे से, क्योंकि बाजार तो यही लग रहा है कि बहाना ही है बस ऐसे। But sir, this is a non-issue, a petty thing. लेकिन ये बात भी अपनी जगह अहम है कि लोग अमीर कबीर होते, जैसे ये बंदा जी। है, उसने अदालत में ये साथ बयान दिया है कि ये हर चीज अफोर्ड कर सकता है, इज अ वेरी रिच गाय। अच्छा जी। और उसने ये शिकायत नहीं की कि मेरे ऊपर स्पेंड नहीं करता। ये खुद कैसे मिजरेबल से कपड़े पहनता है। मगर सर हो सकता है वो सादगी पसंद आदमी हो। नहीं नहीं, साथ ही बाज लोगों की आदत होती है। और दूसरा, बीवी की डिमांड है, तो डिमांड आ गई ना, बीवी का राइट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शौहर का राइट है बिल्कुल कि तुम भली लगो, अच्छा लिबास पहनो। ये सिर्फ क्या शौहर का प्रेरोगेटिव है? ये एस्थेटिक्स सिर्फ मर्द के ही नहीं होते, अब तो औरत के बहुत ही ज्यादा है। मैं देखो टके का मुंह नहीं, मैं एडियां महंगियां शर्टा पा नहीं, लोग कमी पूरी करते हैं। वैसे बाय द वे आपका मुंह टके का है, आप खाम खा कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। नागा साहब है ना माशाल्लाह, सलवारां कमीज़ां इन्हां दियां 10,000 च कितनी ही आ जांदी। 10,000 की कितनी, क्या ज्यादा उसका एक सूट आता होगा। सर मैं तंबू नहीं पाऊंगा पे मेरा एक आउंदा। कीमती कपड़े पहनते हैं। कीमती कपड़े नहीं, मैं सादा लिबास पहनता हूं लेकिन साफ सुथरा। अरे कदों कैचअप ला के पाउंदे। सर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ 700 ਦਾ 800 ਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 900 ਦਾ ਬਸ। और ਵਿੱਚ नाला भी पता है शलवार कमीज जो नाले समेत मिलता है कौन सा होता है? और लंडे जो मिलता है सर, और लंडे जो। लेकिन सर मैं अगर सादा कपड़ा पहनता हूं या कम कीमत पहनता हूं, लेकिन मैं अपनी मिसेस को अच्छा कपड़ा पहनाता हूं, वाह महंगा पहनाता हूं। नहीं पवाएगा अगली भी तलाक मांगेगी। ये कहानी वैसे किसी ने पूछा ये वाकया कहाँ का है? ये काहिरा की कहानी है। ये अरब वर्ल्ड में इस तरह की अजीबोगरीब बातें होती रहती हैं। आपको पता है इजिप्ट एक चीज में यदतूला रखता है,
शौहरों की बीवियों के हाथों पिटाई में ओलंपिक गोल्ड मेडल इजिप्शियंस का है। बड़ी हसरत भरी वाह वाह की ये सब। क्लियोपेट्रा क्लियोपेट्रा ने देखे जूलियस सीजर को भी नकेल डाल दी थी। जूलियस सीजर, फिर मार्क एंटनी, हाँ जी हाँ जी। और उससे पहले टॉलमी से सारा इक्तदार भी छीन लिया भाई से। So sir, are those women that witty or strong or what? I don't know, but they are very cruel, very harsh. हर वेले चाह पींदी लगदा साडे शो दा ट्रक चलाउंदी है। निकोटीन नहीं होती इसमें। निकोटीन नहीं होती है, सिगरेट नहीं है, कैफीन होती है। ये गल आराम नाल भी हो सकदी। आराम तसल्ली ना बंदा कहता है बेटा इसमें ये वो नहीं होती। बेटा बात सुनो इधर आओ। भाग के ना जाना, रिड़ के जाना। यूएई में एक खातून अदालत पहुंच गई सिर्फ इस बिना पर ये बहुत खुश सलूकी करता है मेरे साथ। बिल्कुल। ये मुझे बुरा भला नहीं कहता, ये कभी मेरे साथ नहीं लड़ता, तो मुझे तलाक चाहिए, दैट्स इट। नाइजीरिया में एक तलाक सिर्फ इसलिए होगी थी कि उसने अपनी दुल्हन को बगैर मेकअप के देख लिया। अच्छा जी, सऊदिया की भी एक ऐसी ही कहानी है। वो क्या सर? एक साहब ने बेगम को इस बिना पर तलाक दे दी कि ये शॉपिंग करते हुए और मॉर्निंग वॉक करते हुए मेरे से बहुत आगे निकल जाता। सर मियाँ बीवी वॉक करें तो जाना तो दोनों को इकट्ठे चाहिए ना जी। ऐसा ऐसा बातें भी करते हैं। उससे नहीं चला जाता होगा कोई सुस्तल वजूद, स्लॉथ सिफत। ये तो उसको उसके साथ मैनेज करना चाहिए ना जी। ए स्लॉथ सिफत तेनू गाल कड्डी उन्होंने। वो अगली गल कर रहे हैं जी, किते 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 उधर तो गौर करो की कह रहे हैं। स्लॉथ स्लॉथ या स्नेल नहीं होती, स्नेल जो ऐसा चल रही होती है यूं यूं यूं, स्लॉथ। अच्छा, एक अहम नुक्ता हम डिस्कस नहीं कर पाए ये पहले केस में जो इस वक्त जेर बहस है। आम तौर पे दरखास्तों में ये लिखा होता है कि शादी से पहले ये बड़ा सूटेड बूटेड होता था, बड़ा वेल ड्रेस्ड और बड़ी शान शौकत होती थी। वैसे इस बात को महज ये कह के इग्नोर कर देना कि वजह कोई और होगी, ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हर एक के कल्चर को समझना जरूरी है। ये जो अरब वर्ल्ड है ना, वहां पर लिबास को बड़ी अहमियत दी जाती है, देखने वाली होती है उनकी तैयारी। फिर खुशबूयात हमारे यहाँ शायद मैटर ही नहीं करता, वहां पे बहुत मैटर करता। असल में आफ्ताब साहब पता बात क्या है? मेरी बात सुन लो पहले। अगर इसकी बात नहीं हो रही, हाँ, मैं एक बात आपको बताऊं कि आपने जब भी मुझसे बात करनी ना, यूं करके ये नहीं करना। इससे होता नहीं, इसका इथे रह जाता। मैं ये कह रहा था कि शादी से पहले खुद एक खुश लिबास आदमी था। बड़ा बड़ा अच्छा मैंने कपड़ा पहना माशाल्लाह। गर्मियों में मैं अक्सर सफारी सूट पहना करता था। वाह, हाफ स्लीव सफारी सूट पहनना। और बहुत से दोस्त मेरे ये बात करने की तो नहीं, रहने दे फिर दफा मार। दोस्त है बाप जो है ना जी, कभी भी ये डेट शेड मारने के लिए मुझसे कपड़े मांग के ले जाते थे कि यार अपना सूट बहुत ही थर्ड क्लास थे। बात सुनो, तलाल चौधरी तो नहीं तुमसे लेके गया था? सफीनी एक कपड़ा आया था जी, सफीनी निहायत थर्ड क्लास। हाँ, वो जो स्ट्रेचेबल सी पैंटे। मैंने ये नहीं आपसे पूछा कि वो ए क्लास था या थर्ड क्लास था। मैंने खुद बड़ी पैंटे मैं जो जिक्र कर रहा हूँ प्लीज वो पहले जी 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 सफीनी जी जी आया था जी, बिल्कुल पॉलिएस्टर नया नया आया था, पॉपुलर। इनमें से किसी को नहीं पता इसमें। ये बड़ी कदीम चीज है, ये आपको, ये मुझे ही पता हो सकता। कदीम चीज मैं फिरौन को लो खरीदे। नहीं जनाब, मैं आप बड़ा पाया हुआ है। आप तो खैर फिरौन से भी पहले के। और वो उन दिनों में बहुत इनवोग था, इसमें कोई शक नहीं। बेल बॉटम क्या बात दौर में चला। जी जी जी, अब क्या याद करा रहे हैं आप, छोड़ दें, बस करें। और उस दौर में 2 कलर शूज होता था, उसको गोल्फ शूज कहते हैं। जो भी को वैसे ही 2 कलर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਹੀ डांस करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बेटे तुम्हें पता ही नहीं है जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, तुम्हें क्या पता इन चीजों की? यार मैं तेरे से भी बड़ा, मैंने पता है। इससे पूछे, इसने लॉरेंसपुर पहना? लॉरेंसपुर, वाओ क्या कपड़ा होता था। कौन सा? लॉरेंसपुर, वो लॉरेंसपुर है, लेकिन टीवी कमर्शियल बड़ा मजे का बनता है। लॉरेंसपुर। इन लोगों को क्या पता कपड़े का? अच्छा सानू नहीं पता, किसे दर्जी दिया बच्चे। चेकदार फलालैन होती थी, इस तरह की शर्ट्स उसकी बड़ी, जैसे ये चेक है ना जी, हाँ, इसको
बर्बरी चेक कहते हैं, बर्बरी। लाइनिंग जी सर। कैरोलिन। लाइनिंग और चीज है, जो चेक है ना बर्बरी है इसमें, और कमाल है। और फ्लैनल, फलालैन हम कहते हैं, लेकिन इट इज ओ आम रूटीन में यही कहते Flannel। हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा, एक फ्लैनल का लोकल वर्जन भी मुझे याद है बना था, उसको प्ले बॉय कहते हैं। उसके ऊपर बोर होती थी और नहायत पैथेटिक होता था। सर पॉपलैन। मेरी बात सुनिए आड़ू साहब, मसला यहाँ पर यही चल रहा है कि शादी से पहले वो वेल ड्रेस था, बात ये तलाक हुई है। की नौबत इसीलिए पहुंची कि बाद में सुलिये में आ गया। बात नहीं सुनने में आ गई, आपको पता कुछ नहीं। आप डॉक्टर इसे जहर का टीका लगा दो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।